प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पंच के बारे में जानकारी लेंगे। पंच क्या होता है, किस मटेरियल का बना होता है, इसका क्या कार्य होता है और इसकी क्या सावधानी होती है। पंच आपके ये एक मार्किंग टूल है। इसके द्वारा क्या होता है, कोई जॉब होता है या अस्थायी मार्किंग की जाती है तो उसको स्थायी करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। ये एक मार्किंग टूल है विटनेस मार्किंग करने के लिए, यानी आपके जैसे जॉब बनाया जाता है तो जॉब बनाने के लिए उस पर आपके नीलत होता है या आपके चौक लगाकर उस पर स्थायी मार्किंग नहीं करते तो बार बार हाथ लगने से या स्पर्श होने से जॉब की जो मार्किंग होती है वो आपके नष्ट हो जाती है। तो इसको स्थायी रूप से बनाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। ये पंच विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए पंच होते हैं वो, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहला वाला भाग होता है इसकी हेड होता है, इसको तो नीचे वाला भाग होता है इसका पॉइंट होता है जिसको ग्राइंड करके बनाया जाता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले देखते हैं ये किस मटेरियल का बनाता है। ये हमेशा जो भी आपके टूल होते हैं या आपके ये पंच होते हैं वो आपके हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाए जाते हैं। और इस जो इसका आगे का जो पॉइंट होता है इसको हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हम बार बार मार्किंग करते समय इसके ऊपर हैमर का प्रहार करते हैं तो इसकी जो एज होती है जल्दी से समाप्त नहीं हो, जो इसका शार्प आपके जो पॉइंट होता है, एंगल पॉइंट होता है वो जल्दी से खत्म नहीं हो या आपके जल्दी से नष्ट न हो, इसलिए इसको हार्डवेयर टेम्पर इस भाग को कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें जो भाग होता है, ये बॉडी होती है वो एक तो 6 पलकों में या 8 पलकों में होती है और दूसरी आपके बेलनाकार होता है उसमें नर्लिंग की जाती है ताकि हम अंगुली की सहायता से या अपने हाथ से आसानी से पकड़ सकते हैं और हैमर के द्वारा पंच मार्किंग होती है, स्थायी मार्किंग वो जल्दी से कर सकते हैं। ये 2 प्रकार के इसकी बॉडी होती है, अष्ट पलक या आपके बेलनाकार में आपके नर्लिंग की जाती है पूरी बॉडी के ऊपर। अब देखिए इसके प्रकार देखते हैं। मटेरियल देखिए हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसका जो इसका जो पॉइंट होता है। अब देखिए बाजार में जो उपलब्ध होता है इसका विवरण होता है वो आपके इसकी हेड से लेकर पॉइंट तक इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग लिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम जो नंबर 1 पे पॉइंट है आपके, इसको बोलते हैं डॉट पंच। डॉट पंच होता है, इसके द्वारा अस्थायी मार्किंग को स्थायी करने के लिए इसका प्रयोजन या प्रयोग किया जाता है। इसका जो पॉइंट होता है वो आपके 60 डिग्री का पॉइंट होता है, उसको ग्राइंड किया जाता है, हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। फिर देखते हैं दूसरा होता है आपके सेंटर पंच। सेंटर पंच का मतलब नाम से ही विदित है, इसका जो एंगल कोण होगा इसका नामकरण होता है आपके पंच है, इसका आगे का जो कोण होता है वो आपके 90 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग होता है आपके ड्रिलिंग करने, जॉब के अंदर ड्रिल करने से पहले उस पर जो पंच किया जाता है, यानी गहरा पंच करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। आगे का जो कोण होता है वो आपके 90 डिग्री का होता है। दूसरा पंच होता है वो इसी के अकॉर्डिंग प्रिक पंच होता है, उसका आगे का जो कोण होता है वो आपके 30 डिग्री का होता है। प्रिक पंच का मतलब होता है आपके आगे का कोण 30 डिग्री का। इसका प्रयोग होता है आपके पतली चादरें या सीट होती है या आपके चमड़ा होता है, प्लास्टिक होता है, उसके अंदर आपके होल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिक पंच बोला जाता है। इसका आगे का जो कोण होता है आपके 30 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आपके ये होता है होलो पंच। होलो पंच का मतलब होता है आगे से खोखला, आगे का भाग होता है खोखला, इसके द्वारा जीआई सीट होती है या प्लास्टिक होती है, चमड़ा होता है, उसके ऊपर सीधा हैमर के प्रहार करके इसमें होल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह होलो पंच के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं एक होता है आपके सॉलिड पंच। ये होता है सॉलिड पंच। इसके द्वारा क्या होता है, जैसे कोई ड्रिल किया गया है तो उसकी साइज बढ़ाने के लिए, या आपके ऐसी सीट होती है जिस पर हम पंच नहीं कर सकते, या आपके गर्म सीट या सीट मेटल का जो कार्य होता है उसके अंदर होल करने के लिए, यानी सीधे ठोके, ठोस पंच बोला जाता है। आगे से जो भाग होता है वो आपके ठोस होता है और जो भी सीट होती है या मटेरियल होता है ऐसा जिसके ऊपर हम थ्रेशर से या आपके हैमर से मार के उसमें आसानी से होल कर सकते हैं, ये होता है सॉलिड पंच। इसके बाद में देखते हैं आपके जो नेक्स्ट होता है नंबर पंच। नंबर का मतलब होता है इसके अंदर 0 से लेकर आपके 0 से लेकर और 9 तक इसके नंबर होते हैं। ये नंबर पंच या अल्फाबेट नंबर ये पंच होते हैं। तो ये पंच होते हैं आपके अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक की। देखिए नंबर पंच और
आपके अल्फ़ाबेट नंबर पंच होते हैं, ये एक सेट के अंदर, बॉक्स के अंदर उपलब्ध होते हैं। ये 0.8 से लेकर 13 mm की साइज के अकॉर्डिंग ये मिलते हैं। अब देखिए इसके अंदर अल्फ़ाबेट होते हैं, आपके जो भी अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट के वो आपके ए से लेकर जेड तक होंगे, और नंबर में देखिए 0 से लेकर 9 तक होंगे। इनकी जो साइज़ होती है ये आपके सेट में उपलब्ध होते हैं, वो आपके 0.8 से लेकर 13 mm तक उपलब्ध होते हैं। अब देखिए इसकी सावधानियाँ क्या है। जैसे डॉट पंच है तो डॉट पंच का प्रयोग करते समय हमें यही ध्यान रखना है, डॉट पंच का प्रयोग करते समय विटनेस मार्किंग या स्थायी मार्किंग करनी होती है, तो उसमें आपके जो डॉट पंच के डॉट लगते हैं वो 3 mm से 6 mm की दूरी पर लगने चाहिए, न कि नज़दीक होना चाहिए, न कि दूरी पर होना चाहिए। ये इसकी विशेषता है और ये सावधानी है। दूसरी बात है, आपके जो भी पंच होते हैं उसके ऊपर ऑयल ग्रीस वगैरह ये नहीं लगानी है। तीसरी बात है, इसका जो आगे का जो ग्राइंड आपको पॉइंट होता है, एंगल पॉइंट होता है, अगर घिस जाए तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, इसका आपका जो हेड होता है वो छत्र बन जाए तो उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसको गिरने से बचाना चाहिए। थैंक यू।